एम्ब्रियोलॉजी वह ब्रांच होती है जो मानव विकास यानी कि डेवलपमेंट को स्टडी करती है, जिसमें प्रोसेस गैमेट्स यानी कि स्पर्म और ओवम से शुरू होकर एम्ब्रियो और आगे फीटस बनने तक चलता है। यह डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से शुरू होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और यह प्रोसेस बर्थ तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इस पूरे डेवलपमेंट को ब्रॉडली प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है, जिसमें आगे दो मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि 0 से लेकर 8वें वीक तक, जिसमें मेनली ऑर्गन फॉर्मेशन यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और शरीर की बेसिक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होती है। दूसरा है फीटल पीरियड, यानी कि 9वें वीक से लेकर बर्थ तक, जिसमें पहले से बने हुए ऑर्गन्स का ग्रोथ और मैच्योरेशन होता है, यानी कि उनका साइज बढ़ता है और फंक्शन इम्प्रूव होता है। एम्ब्रियोलॉजी के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पूरे डेवलपमेंट को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस होती है जिसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स यानी कि स्टेम सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स में बदलते हैं, जैसे कि नर्व सेल, मसल सेल एक्सेट्रा। मॉर्फोजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी की शेप और स्ट्रक्चर डेवलप होती है, यानी कि सेल्स प्रॉपर अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन और सिस्टम बनाते हैं। ग्रोथ का मतलब है सिंपली साइज में इंक्रीज होना, जो सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट के कारण होता है। एम्ब्रियोलॉजी का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यह एनाटॉमी की फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि अडल्ट बॉडी की स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि वह कैसे डेवलप हुई थी। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल एनोमलाइज यानी कि जन्मजात विकृतियाँ, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, हार्ट डिफेक्ट्स, इनको समझने में भी एम्ब्रियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एबनॉर्मलिटीज़ डेवलपमेंट के दौरान किसी स्टेज में एरर होने से होती है। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होता है, और यह प्यूबर्टी से शुरू होकर लाइफ भर कॉन्टिन्यूसली चलता है। इस प्रोसेस में प्रिमिटिव जर्म सेल धीरे धीरे मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, और जिसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। इसकी शुरुआत स्पर्मेटोगोनिया से होती है। स्पर्मेटोगोनिया में 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n बनते हैं। यहाँ पर यह माइटोटिक डिवीजन से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या n होती है। फिर यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा मियोटिक डिवीजन करते हैं और स्पर्मेटिड बनाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स इमेच्योर होते हैं, जो आगे चलकर मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 मैच्योर स्पर्म बनते हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर भी फंक्शनल सिग्निफिकेंस रखती है।
इसका हेड पार्ट जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को कैरी करता है और इसके ऊपर एरोसोम्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम की आउटर लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे स्पर्म को मूवमेंट के लिए पावर मिलती है। टेल स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आगे बढ़ पाता है। ओजेनेसिस फीमेल गैमेट यानी कि ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जो ओवरी में स्टार्ट होती है। यह प्रोसेस एक खास बात के लिए जानी जाती है कि यह बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है पर कंप्लीट नहीं होती। फीटल लाइफ में ओगोनिया या कि फिर ओगोनियम मल्टीप्लाई होकर प्राइमरी oocytes 2n बनाते हैं जो प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट रहते हैं और इसी स्टेज पर प्यूबर्टी आने तक रुके रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्राइमरी oocytes आगे डेवलप होते हैं जिनमें से नॉर्मली एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। जब ओवरी से ओवल्यूशन होता है तब प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी oocytes बनाता है और साथ में एक छोटा पोलर बॉडी भी बनता है। यह सेकेंडरी oocyte ओवल्यूशन के दौरान रिलीज होता है पर यह मियोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं कर पाता बल्कि मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट रहता है। मियोसिस सेकंड केवल तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि स्पर्म एंट्री के बाद ही मैच्योर ओवम बनता है और दूसरा पोलर बॉडी निकलता है। ओजेनेसिस की एक खास बात यह है कि एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवम बनता है, बाकी सभी छोटे सेल्स पोलर बॉडीज के रूप में बनते हैं जो फंक्शनल नहीं होते। यह इनइक्वल डिवीजन साइटोप्लाज्म को कंजर्व करने के लिए होता है ताकि ओवम को इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके और ऑर्गेनेल्स मिल सके। यह पूरी प्रोसेस साइक्लिक होती है और हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार रिपीट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी एवरेज ड्यूरेशन लगभग 28 दिन की होती है। यह साइकिल ओवेरियन चेंजेस यानी कि ओवरी में जो चेंजेस होते हैं और यूटेराइन चेंजेस यानी यूट्रस के में होने वाले चेंजेस दोनों को कोऑर्डिनेट करता है और पूरी तरह हार्मोनल रेगुलेशन के अंडर कंट्रोल रहता है। इस साइकिल को 4 मेन फेजेज में डिवाइड किया जाता है जिसमें हर फेज स्पेसिफिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में स्पेसिफिक इवेंट को दिखाता है। साइकिल की शुरुआत मेंस्ट्रुअल फेज से होती है यानी पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक। इसमें एंडोमेट्रियम यानी कि जो यूटेराइन लाइनिंग होती है वह शेड होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इस फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं जिसके कारण यूटेराइन लाइनिंग टूटकर बाहर निकलने लगती है। इसके बाद फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज आती है यानी कि छठे से लेकर 14वें दिन तक, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होकर ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे एंडोमेट्रियम दोबारा थिक होना स्टार्ट हो जाती है और इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होती है। साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ओवल्यूशन यानी कि 14वें दिन होता है
जो अचानक होने वाले LH सर्ज यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रैपिड इंक्रीज के कारण होती है। इस प्रोसेस में ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। ओवल्यूशन के बाद ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज आता है, यानी कि 15वें से लेकर 28वें दिन तक, जिसमें रैप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है जो एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा मैच्योर बनाता है ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट कर सके। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरने लगता है और अचानक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। इस पूरे साइकिल में 4 की हार्मोन्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है FSH जो ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। फिर LH जो ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीसरा है एस्ट्रोजन जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ओमेंटेरियम को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी सस्टेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। यह ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है और यहीं से एक नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली यूटेराइन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में होता है जो स्पर्म और ओवम के मिलने के लिए सबसे फेवरेबल साइट होती है। इस प्रोसेस में कई सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से ट्रैवल करके ओवम तक पहुंचता है। इसके बाद एक्रोसोम रिलीज होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यह ओवम की आउटर लेयर को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फिर स्पर्म ज़ोना पेलिशुडा को पेनिट्रेट करके और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के अंदर एंटर करता है। इस फ्यूजन के बाद ओवम मियोसिस सेकंड कंप्लीट करता है जो पहले मेटाफेज सेकंड स्टेज में रुका हुआ था और मैच्योर ओवम बनता है। लास्ट में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन का इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ये है कि यह प्रोसेस डाइप्लॉइड यानी कि क्रोमोसोम नंबर यानी कि 46 क्रोमोसोम को रिस्टोर करता है जिससे जेनेटिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसी दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है क्योंकि स्पर्म एक्स या वाई क्रोमोसोम लेकर आता है जिससे फीमेल यानी कि XX क्रोमोसोम या कि फिर मेल XY कॉम्बिनेशन बनता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है जिससे आगे क्लीवेज ब्लास्टोसाइड फॉर्मेशन की पूरी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट होती है।